मैम कब आपको डॉक्टर ने बताया कि किडनी फेल है और क्या दिक्कत आ रही थी आपको? मुझे तो वोमिट बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी और खाना पीना मेरा छूट गया था 1-2 महीने से। बट डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने सारी जांच रिपोर्ट मतलब जब देखे तो मेरी क्रिएटिनिन जो है 6.8 पे हो गया था। तो उन्होंने बोला कि इसकी तो दोनों किडनी डैमेज है। तो अब घर वाले भी सब घबरा गए। तो फिर हम इधर लखनऊ लेके आए मेदांता। तो फिर वहाँ डॉक्टर देखे तो फिर एडमिट किए और उन्होंने 1-2 दिन मतलब वेट किए, फिर उसके बाद मेरी डायलिसिस कर दिए। कितनी तो एज है मैम आपकी? 33। आज तक वैसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी इससे पहले? नहीं, बस मुझे यही थोड़ा कभी कभी उल्टी आ जाती थी, तो डॉक्टर के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि अल्ट्रासाउंड ही होता था मेरा, तो बट उसमें कुछ नहीं आता था। तो वो बोलते थे गैस वगैरह ऐसे कुछ होगा, तुम बाहरी चीज़ मत खाना, बस इसी पे रह जाते थे हम। लेकिन वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ गई। डॉक्टर अभिषेक, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कल ही आए हैं यहाँ? हाँ, बिल्कुल। विश्वास है कि इस पद्धति से इलाज हो सकता है? संभव? हाँ, संभव तो है। सर एक चीज बताइए, जैसे इनको लगा कि इनको गैस की दिक्कत है, कभी इनको लगा कि पेट में एसिडिटी की दिक्कत है, और बाद में पता चला कि क्रिएटिनिन बढ़ा और किडनी की दिक्कत है। तो क्या मानते हैं सर आप, इनकी किडनी फेल है? सर अभी ये तो नहीं कहा जा सकता किडनी फेल है, क्योंकि जब तक कोई टेस्ट रिपोर्ट्स ये नहीं बताती है कि किडनी कितना % काम कर रही है। क्या आपको ये पता था यहाँ पे आने से पहले कि आपकी किडनी कितना % काम कर रही है? नहीं, यहाँ आने पे वो जांच हुई मेरी, तो इससे पहले आपने जहाँ दिखाया और किसी डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि किडनी आपकी कितना % काम कर रही है और कितना % फेल है? नहीं, वहाँ तो एलोपैथी। और ना आपने कभी पूछना चाहा? नहीं चाहे तो, बट उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा डायलिसिस करते रहो, तो फिर बाद में अगर जरूरत पड़ी बायोप्सी करवा लेंगे। एक चीज मैं भी ये मानता हूँ कि पेशेंट को इतनी गहरी नॉलेज नहीं होती। डॉक्टर अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेता है। जैसे आपने इनको बोला कि क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब किडनी फेल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, अगर वो 3 क्रिएटिनिन भी होगा तो बोलेंगे तेरी किडनी फेल है और दवाइयाँ लेने पड़ेंगे। नहीं, आज मम्मी का 16 था। सबसे बड़ा भ्रम सर यही है आज की डेट में कि जैसे ही क्रिएटिनिन रेस करता है तो अब ये बोलने लगते हैं कि किडनी फेल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट की टीबी की दवा चल रही है, कोई हैवी एंटीबायोटिक चल रही है, तब भी क्रिएटिनिन रेज होता है। तब भी रेज होता है? बिल्कुल तो होता है। उस कंडीशन में क्रिएटिनिन और उसमें किडनी को कोई दिक्कत नहीं? कोई परेशानी नहीं है। तो कब आए हैं ये? कितना क्रिएटिनिन था इनका जब आए थे? 16 क्रिएटिनिन पे। लास्ट चेक में 10 आया है। अभी कोई फर्क लग रहा है इनको? पूरा फर्क है। अच्छा सर, क्या फर्क लग रहा है? अभी उनको वॉमिटिंग हो रही थी पिछले 15 दिन से। वॉमिटिंग होना पूरी बंद हो गई है। 20 दिन से लगभग खाना नहीं खाया था उन्होंने। मैं 30 तारीख को उनको लेके आया था। कहाँ से आए आप? 10 तारीख को लेके आया था। कहाँ से? मैं उरई से आया हूँ। अभी खाना खा रहे हैं आराम से? बहुत अच्छे से खा रही हैं। चलिए, कितना दिन हुए अभी यहाँ पे? आप क्या कब से सही हैं? परसों से सही हैं। लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। जिंदगी में कुछ बदलाव है? सही है। अच्छा, खाना नहीं खा रहे थे पहले आप? 20 दिन से खाना छूटा था। 20 दिन से खाना छूटा। तो 20 दिन का एक साथ मत खाना, अब धीरे धीरे करके ही खाना। वो खा रही है, मतलब पहले दिन कम खाया था, बहुत छूट गया था। हमने कहा, लेकिन हम लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, तो फिर अब धीरे धीरे एक कम थाली में छूट रहा है। ये हमें अच्छा लग रहा है। और वेट इनका करीब 48 था, जो गिरते 42 हो गया था। आज रिसेंटली मम्मी कितना 44 के करीब था। हाँ, 44 के करीब। डॉक्टर अभिषेक, चमत्कार को नमस्कार है। 2-3 दिन हुए हैं इनको आए हुए। जी। और मुझे एक चीज बताइए कि जो चीज महीनों में नहीं हो पाई 2-3 दिन में कैसे हो सकती है, कि हाउ इट इज पॉसिबल? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को अपने बारे में पता होना चाहिए। पेशेंट की नॉलेज कि किस चीज़ से पेशेंट बिगड़ा है, किस चीज़ से पेशेंट को बीमारी हुई है, और पेशेंट के मन में इतना हौसला होना चाहिए कि उसको ठीक होना है। जब तक पेशेंट खुद ये नहीं चाह सकता और एक डॉक्टर पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि आप ठीक हो सकते हो, तो वो पेशेंट ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। पेशेंट में खुद में इतना हौसला होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, तभी पेशेंट में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर।